थोड़ा तैरूंगा फिर डूब जाऊंगा, आईपीएल देख मैं फिर हार जाऊंगा। जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स कल चेन्नास्वामी स्टेडियम में मैच जीता हुआ हार गई, उससे तो यही कहा जा सकता है कि हार का पर्याय राजस्थान रॉयल्स बन गई है। मतलब लगातार एक ही पैटर्न पर इनकी हार हो रही है। पहले दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स ने 9 रन चाहिए था लास्ट ओवर में, मिचेल स्टार्क सामने थे, वो बनाने में विफल रही। फिर लखनऊ के सामने आवेश खान थे, उसमें भी 9 रन चाहिए था, वो भी हार गई। और कल आरसीबी के सामने 2 ओवर में 12 बॉल पर 17 रन चाहिए था और फिर मैच गंवा दी। और तीनों मैच के एक ही विलन, यानी 2 विलन, ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर, जैसे पूरी एक पैटर्न चल रही है इनके हारने का, इनके मैच गंवाने का। इस तरीके से ये लगातार मैच हार रहे हैं, उससे तो यही कहा जाएगा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत कर हारने वाले को राजस्थान रॉयल्स कहते हैं। इतनी शानदार शुरुआत मिली यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के द्वारा, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं भुना पाई। 6 ओवर में 72 रन बनाई थी राजस्थान रॉयल्स, 9 ओवर में 110 रन। सोचिए, मतलब कोई नहीं कह सकता कि राजस्थान रॉयल्स ये मैच हारेगी। लेकिन बाद में जिस तरीके से ध्रुव जुरेल आकर टुक टुक खेलना शुरू करते हैं, रन बॉल खेलते, रन बॉल से भी कम खेलते हैं, और लास्ट में जाकर जब 16 ओवर में 160 रन था, तब भी 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 45 रन चाहिए था और लग रहा था आराम से बना लेगी। लेकिन सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरेल ने पूरी तरीके से मैच को आरसीबी के पाले में डाल दिया। तारीफ करनी होगी आरसीबी के बॉलर जॉस हेजलवुड की, जिन्होंने शानदार बॉलिंग की, धारदार बॉलिंग की, असरदार बॉलिंग की और राजस्थान को पूरी तरीके से मैच से बाहर कर दिया। 17वां ओवर लेकर आते हैं, उस ओवर में महज 5 रन दिया, 1 विकेट लिए। लेकिन फिर 18वें ओवर में जब भुवनेश्वर कुमार एक बार आते हैं तो इस ओवर में 22 रन खर्च करते हैं और फिर लगता है कि राजस्थान रॉयल्स इस मैच को जीत जाएगी। लेकिन फिर वही काम, फिर सामने जॉस हेजलवुड और फिर उस ओवर में 19वें ओवर में 2 विकेट लिया उन्होंने, सिमरन हेटमायर को और चलता किया और उसके बाद फिर ध्रुव जुरेल को बाय बाय बोला और उस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन दिया। बताइए, 12 बॉल पर 17 रन चाहिए था और सिर्फ 19वें ओवर में 1 रन दिया। और फिर 20वें ओवर में यानी 6 बॉल पर चाहिए था 16 रन और उस ओवर में भी एस दयाल ने सिर्फ 5 रन दिया और ये मैच 11 रन से गंवा दी। मतलब क्या ही कहा जाए, जितना निराशाजनक ये खेल प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा निराशाजनक और कुछ नहीं हो सकता। और मौका दिया आरसीबी को अपने घर में जीतने का। लगातार आरसीबी भी अपने घर में 3 मैच हार चुकी थी और चौथा भी वो गंवाने वाली थी। लेकिन जिस तरीके की बैटिंग किया है राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर ने बाद में, वो वास्तव में बहुत ही शर्मनाक है। और तारीफ करनी होगी विराट कोहली की, जिन्होंने शानदार कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग कर रहे हैं। जो लगातार विराट कोहली अपनी टीम के लिए रन बना रहे हैं और कल भी उन्होंने 70 रन बनाए 42 बॉल पर और दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा 50 लगाने वाले T20 में बैट्समैन बन गए विराट कोहली। 111 50 लगाए हैं। पहले नंबर पर डेविड वार्नर है जो 117 मारे हैं और कल क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया विराट कोहली ने, 111 50 मारे। तारीफ करनी होगी जिस तरीके की बैटिंग लगातार आरसीबी की तरफ से एक तरफ से खड़े होकर विराट कोहली कर रहे हैं। वास्तव में अभी उनके पास क्रिकेट की क्षमता, क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग बहुत है, अद्भुत है। हालांकि टॉस जीतते हैं रियान पराग और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया, बैटिंग करने आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। शुरुआत शानदार रही, 26 रन बनाते हैं फिल सॉल्ट और विराट कोहली जिस तरीके से पारी को संभालते हैं, 70 रन बनाए 42 बॉल पर, छक्के और चौके, और उसके साथ ही स्ट्राइक रोटेट करते रहे लगातार 20 ओवर में, जिसकी बदौलत इतना शानदार स्कोर बना पाई आरसीबी। फिर देवदत्त पडिक्कल 32 बॉल पर 50 रन बनाए, उन्होंने भी शानदार बैटिंग किया। टिम डेविड जिसलिए जाने जाते हैं वो अपना काम किए, 15 बॉल पर 23 रन और फिर जीतेश शर्मा लास्ट में 10 बॉल पर 20 रन बनाकर पूरी टीम इन 4-5 प्लेयर की बदौलत 20 ओवर में 205 रन बनाई। और एक बॉलिंग की बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की तो सिर्फ जोफ्रा आर्चर को छोड़कर बाकी सारे बॉलर इनके निराश किए। जोफ्रा आर्चर ने सिर्फ शानदार बॉलिंग की, उन्होंने 4 ओवर में 33 रन दिया और 1 विकेट लिए। फजल फारूकी 3 ओवर 30 रन, कोई विकेट नहीं। तुषार देशपांडे 2 ओवर 36 रन, 18 की इकॉनमी के साथ इन्होंने रन दिया। संदीप शर्मा जो
शानदार बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, वो भी कल उस तरीके से सभी बॉलिंग नहीं कर पाए और 4 ओवर में 45 रन खर्चे, 2 विकेट उन्होंने लिया। हशरंगा 4 ओवर 30 रन 1 विकेट, रियान पराग 3 ओवर 30 रन कोई विकेट नहीं। और जब बैटिंग करने आती है राजस्थान रॉयल्स तो फिर एक सदी हुई शुरुआत, एक शानदार शुरुआत देती है यशस्वी जायसवाल और नए सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी के द्वारा। वैभव सूर्यवंशी बनाते हैं 16 रन 12 बॉल पर और यशस्वी जायसवाल 49 रन बनाते हैं 19 बॉल पर। यानी पहला विकेट गिरता है राजस्थान रॉयल्स का 52 रन पर और फिर पावर प्ले में ये लोग 72 रन बना लेते हैं सिर्फ 6 ओवर में। 110 रन बनाते हैं 9 ओवर में, लेकिन बाद में फिर नीतीश राणा 22 बॉल पर 28 रन बनाकर आउट हुए। रियान पराग 22 रन बनाते हैं, वो भी गलत शॉट खेलकर आउट हुए, जिस शॉट की आवश्यकता नहीं थी। जब पूरी टीम को एक ऐसा प्लेयर की आवश्यकता थी कि जो सिर्फ विकेट पर रहे, जो जिम्मेदारी संभाले, लेकिन कप्तान साहब कोई जिम्मेदारी नहीं संभाला और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर पवेलियन लौट गए। और वही काम किए फिर ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर, जो लगातार करते आ रहे हैं, जो राजस्थान रॉयल्स को हराते आ रहे हैं। 14 करोड़ में बिकने वाले ध्रुव जुरेल, जिनको जॉस बटलर की जगह पर लाया गया था, रिटेन किया इनको, राजस्थान की फ्रेंचाइजी ने इन पर विश्वास जताया और उस विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ते हुए दिख रहे हैं ध्रुव जुरेल। और वही काम सिमरन हेटमायर कर रहे हैं, उन्होंने 11 रन बनाकर आउट हुए। शुभम दुबे 12 रन बनाकर आउट हुए और जोफ्रा आर्चर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। फॉल ऑफ विकेट देखा जाए तो 52 रन पर पहला विकेट गिरता है, 72 रन पर दूसरा, 110 पर तीसरा, 134 पर चौथा, फिर 165 पर पाँचवा। अब इसके बाद उनके विकेट का पतन ऐसे होता है कि 189 पर छठा, फिर 189 पर सातवां, फिर 189 पर आठवां और फिर 191 पे 9वां। मतलब क्या ही कहा जाए कि बस वही है कि किसी को सब्र नहीं रहा विकेट पर कि विकेट पर खड़े होकर कुछ देर तक विकेट की क्षमता को समझ ले और विकेट पर रन बनाने की कोशिश करे। लेकिन तारीफ करनी को जॉस हेजलवुड की, जिस तरीके से उन्होंने 16 विकेट इस 9 मैच में लिया, उन्होंने शानदार बॉलिंग किया और प्रसिद्ध कृष्णा की बराबरी कर ली। वो अद्भुत बॉलिंग किया उन्होंने। लास्ट में जिस तरीके से 3 विकेट और शानदार वो तीनों विकेट लिया, ध्रुव जुरेल को चलता किया, फिर सिमरन हेटमायर को आउट किया और जोफ्रा आर्चर को टाटा बाय बाय बोला। और राजस्थान के बैट्समैन आरसीबी के बॉलरों के सामने इस तरीके से सरेंडर किया जिसकी कोई बात ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं उसके बारे में। मतलब क्या ही कहा जाए। सिर्फ और सिर्फ यदि भुवनेश्वर कुमार को छोड़ दिया जाए, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार थोड़े महंगे जरूर साबित हुए कि 18वें ओवर में उन्होंने 22 रन खर्चे, बाकी और सभी बॉलरों ने जिस इकॉनमी के साथ रन दिया वो शानदार था, वो अद्भुत था। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 50 रन दिए, 1 विकेट लिया। यश दयाल 3 ओवर 33 रन 1 विकेट। और जॉस हेजलवुड की तारीफ तो बनती है, जिस तरीके से बॉलिंग उन्होंने किया, शानदार बॉलिंग, अद्भुत, अकल्पनीय, अवर्णनीय, मतलब बहुत शानदार बॉलिंग किया उन्होंने। 4 विकेट लिए 4 ओवर में और सिर्फ 33 रन दिया। सुयश शर्मा 4 ओवर 31 रन, कोई विकेट नहीं। कुणाल पांड्या 4 ओवर 31 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट कुणाल पांड्या भी लिया। और इस तरीके से राजस्थान रॉयल्स जिस तरीके से एक ही पैटर्न पर बैटिंग कर रही है, उससे तो अब जरूर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या मैच कहीं फिक्सिंग की तरफ तो नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके जिस तरीके से लगातार ये तीनों मैच हारे हैं पिछला, तो तीनों सेम पैटर्न पर सेम इनके पास बैट्समैन होते हैं और कभी 9 रन चाहिए होता है, कभी 12 बॉल पर 17 रन चाहिए होता और उनके बैट्समैन नहीं बना पाते। जो 1 ओवर में 17 रन 18 रन बनते हैं, 20 रन बनते हैं। लेकिन आज का मैच शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हैदराबाद के सामने होगी चेन्नई सुपर किंग। क्या चेन्नई सुपर किंग अपने किले को बचा पाएगी, ये देखना होगा। और हैदराबाद अपने हार का बदला ले पाएगी। आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का मैच कौन जीतेगा, आज किसकी बारी, किसका पलड़ा भारी। कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी सुझाव दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।